नमस्कार बच्चों, मैं विनीता द्विवेदी आज आप सबके लिए कक्षा 7वीं से पाठ 13 अर्थात वन महोत्सव पाठ लेकर आई हूँ। चलिए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। आज हम इस पाठ के अध्ययन में हम विधि लिंग लकार के प्रयोग को जानेंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे सुन लें कि विधि लिंग लकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। निमंत्रण, प्रार्थना, संभावना, इच्छा, शुभेच्छा, आशा आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए ही विविध विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें ये तीनों ही पुरुषों के लिए एक समान होती हैं, अर्थात यहाँ देख लीजिए आपको इस टेबल में भी दिखाया जा रहा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष में यह आपको सर्वनाम के साथ प्रयोग किया गया हुआ आपको दिखाया गया है। आशा है आप इसे देख लेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम पाठ के अध्ययन पर आते हैं। यह पाठ संवाद के रूप में है, तो आप इसे संवाद के रूप में समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट पढ़ने जा रही हूँ। जुलाई मासः विद्यालये शिक्षिका छात्रा च वार्तालापं कुर्वन्ति। जुलाई का महीना है, विद्यालय में शिक्षिका और बच्चे बातें कर रहे हैं। शिक्षिका ने कहा, प्रिय छात्राः यूयं पर्यावरणस्य सुरक्षाया किमपि कुर्यात्, अर्थात कि प्यारे बच्चों तुम सब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हो। वदत्, बोलो। यूयं सर्वे मिलित्वा किं करिष्यत, तुम सब मिलकर क्या करते क्या करोगे। आपको यहाँ पर लिट लकार यानी भविष्य काल का भी प्रयोग दिखाया गया है। छात्रा यानी बच्चों ने कहा, वयम वृक्षान आरोपेम, अर्थात हम सभी पेड़ लगाएंगे। यह बच्चों ने कहा। चलिए हम इसे देख लें। तो शिक्षिका ने कहा किमर्थम यानी किस लिए। तो सेवंती एक बालिका है उस कक्षा की जो कहती है पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणम, अर्थात पर्यावरण की रक्षा से ही हमारी रक्षा है। वयं सर्वे पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः भवेम आदि यदि वृक्षाः न स्युः तर्हि जीवनं तु असंभवम् एव, अर्थात पर्यावरण की रक्षा ही हमारी रक्षा है। हम सभी पर्यावरण की रक्षा करें के लिए तत्पर हों यानी तैयार हों, रेडी हों। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो जीवन भी असंभव ही होगा। फिर अभिनव भी अपनी शिक्षिका से कुछ कहने के लिए तैयार हो गए। अभिनव ने कहा, वृक्षाः अंगार अम्ल अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अवशोषयति प्राणवायु जिसका अर्थ होता है ऑक्सीजन, च विसृजति अर्थात वृक्ष जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ग्रहण करती है और हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देती है। एतेन पर्यावरणे वायु संतुलनम भवति, इससे पर्यावरण में वायु का संतुलन यानी हवा का बैलेंस बना रहता है। हेमंत को भी कुछ जिज्ञासा हुई। हेमंत कहते हैं, अतः वयं सर्वेषु कार्यालयेषु संस्थानेषु विद्यालयेषु गृहेषु च वृक्षाणां वनानां च संरक्षणाय वन महोत्सवम आयोजेम, अर्थात बच्चे हेमंत कहते हैं इसलिए हम सभी कार्यालय में, संस्थानों में, इंस्टीट्यूट में, विद्यालय में और घरों में वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाएंगे, वनों को तैयार करेंगे और संरक्षण यानी वन की सुरक्षा का वन महोत्सव अर्थात वन महोत्सव के आयोजन को करेंगे। अब आगे देखिए शिक्षिका क्या कहती है। भाई शिक्षिका बड़ी खुश हुई, इतने सारे बच्चों ने बोला, सेवंती, अभिनव और हेमंत ने। तो शिक्षिका कहती है, वन महोत्सव कदा भवति, अर्थात वन महोत्सव कब होता है। किम यूयं जानीत, क्या तुम सब जानते हो। शिशिर ने तुरंत उत्तर दिया, जुलाई मासे वर्षा कालः भवति, अतः जुलाई मासस्य प्रथमे सप्ताहे, अर्थात जुलाई मास में वर्षा काल होता है, वर्षा का समय होता है।
इसलिए जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही हम वन महोत्सव मनाते हैं। शिक्षिका कहती हैं अति उत्तम यानी बहुत बढ़िया। किम जानीत वनानाम आवश्यकता किमर्थम भवति, क्या आप जानते हो कि वनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो अशोक भाई जान पड़े। अशोक ने तुरंत उत्तर दिया, आम महोदये, हाँ महोदया, वने एव, उन्होंने कहा कि वने एव वयम काष्ठानि फलानि औषधानि ईंधन आदि च प्राप्तुम, अर्थात हाँ महोदया, वन से ही हम सभी को लकड़ियाँ, फल, दवा और ईंधन, ईंधन यानी जलाने के लिए, कुछ लोगों के पास आज भी गैस नहीं है तो उन्हें गैस चूल्हा न होने की वजह से चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उन्हें आज भी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ईंधन, उसे ईंधन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें वन से ही प्राप्त होती हैं। शिक्षिका कहती है सत्यमेतः यानी सच ही कहा यह सब। वृक्षाः न केवलं प्रकृते शोभाया वर्धयन्ति अपितु वायुमण्डले सत्यस्य आर्द्रतायाः च संरक्षणं कुर्वन्ति, अर्थात वृक्ष न ही केवल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं अपितु यानी बल्कि वायुमंडल में सत्यस्य अर्थात बच्चों ठंडक रखते हैं, आर्द्रता यानी कि उसमें नमी रखते हैं और इस तरह से हमारी पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। तेषां मूलेषु गर्तं जलम धारायाम एव समावेशितः, अर्थात इस प्रकार जो है वह पूरी तरह जड़ों से, धरती जो है पेड़ों की जड़ों से उसकी सुरक्षा करती है और उसकी सुरक्षा में समाहित हो जाती है। अत्र धनानि वनानि भवन्ति तत्रैव मेघा अपि अधिकेन वर्षन्ति, अर्थात जहाँ पे घने घने वन होते हैं यानी बहुत ही घने वन होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए वन होते हैं, वहाँ पर मेघ भी अर्थात बादल भी अधिक वर्षा करते हैं। यह बात उन्होंने कही। अब वसंत क्या कहते हैं, वसंत की बात देख लें। तरही वयं प्लास्टिक स्यूतनाम् अन्यावकरणायम् अपि निषेधं कुर्याम येन अस्माकं भूमिः स्वच्छा भवेम। फिर हम सबको प्लास्टिक की थैलियों का अन्यावकरण अर्थात इनका इन सभी कचरों को निषेध करना चाहिए, इन चीज़ों को मना करना चाहिए, प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि अस्माकम यह हमारी भूमि को, इससे हमारी भूमि स्वच्छ होगी। भविष्ये अपि वयं शुद्ध जलेन वायुना च वंचिताः न भवेम, अर्थात भविष्य में भी हम सभी शुद्ध जल और वायु से वंचित नहीं होंगे, यानी हमारी पृथ्वी पर ऐसा करने से हमारी पृथ्वी पर शुद्ध जल और वायु की कमी नहीं होगी। चलन्तु सर्वे वयं मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्याम, यानी चलिए हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें। सर्वे वृक्ष विद्यालयस्य क्रीडांगणं गच्छति, सभी विद्यालय के क्रीडांगण में गए। शिक्षिका ने क्या कहा, वयं सर्वे विभिन्नेषु गणेषु विभाजिता भवेम, अर्थात मैं सभी को अलग अलग भागों में यानी समूह में विभाजित कर देती हूँ यानी बांट देती हूँ। क्रीडांगणं परितः पादपान वृक्षान च आरोपयम, अर्थात हमारे जो क्रीड़ांगण था, खेल का जो मैदान था, उसके चारों ओर पौधे, पादपान यानी पौधे और वृक्ष लगाएं। अब मालती, लता, अशोक ये 3 बच्चों के नाम लिए। यूयम तरलतालस्य समीपे गच्छ, तरलताल यहाँ पर स्विमिंग पूल को कहा गया कि तुम सब स्विमिंग पूल के पास जाओ। भो सर्वजीत त्वं जल व्यवस्था चिंतयेत, यानी हे सर्वजीत एक स्टूडेंट है, तुम पानी की व्यवस्था के बारे में सोचो। अब रोजी, महोदये अहम विवेकेन खालीदया और मानसेन च सह खनित्रेण गर्तां करिष्यामि, यानी मैम मैं
विवेक, खालिद और मानस हम सभी मिलकर गड्ढा खोदने का कार्य करेंगे। शिक्षिका कहती हैं अस्तु, यानी ठीक है। भो राजीव सर्वजीत इदानीम यावत न आगच्छत, यानी हे राजीव, सर्वजीत अब तक नहीं आया। त्वम गता पश्ये, तुम जाओ और देखो। नेहा, हम अश्वत्थ कदली अशोक तुलसी पादपान आरोपयम, अर्थात ये कहती हैं, नेहा कहती हैं कि मैं अश्वत्थ, कदली यानी केला, अशोक आसुपल्लव तुलसी के पौधे लगाऊं। सर्वे प्रसन्नताया पादपानाम आरोपणम कुर्वन्ति, अर्थात सभी प्रसन्न होकर पौधे लगाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, अब इनकी शिक्षिका क्या कहती है। वयम सर्वे मिलित्वा पादपानम आरोपणम अकुर्म, अर्थात हम सभी मिलकर पौधे लगाने का कार्य करें, परंतु महत्वपूर्ण कार्यम अस्ति तेषाम रक्षणम, हम सभी मिलकर पौधे लगाने का कार्य करें, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि उसकी रक्षा भी करें। भो सज्जने, यानी हे संजने, यानी आप सभी अच्छे लोग, आप तो सभी अच्छे बच्चे हो। त्वम सर्वान छात्राणाम आवली रचये, अर्थात आप सभी जो हैं यहाँ पर सूची बनाएं। आवली यानी सूची बनाएं, एक वो नियम बनाएं, क्या कहते हैं, पॉइंट लिखें कि आज कौन कार्य करेगा, कल कौन कार्य करेगा, इस तरह से आप लोग सूची बनाएं। अपि च सर्वे कस्य कस्य वृक्षस्य ध्यानं पालनं रक्षणं च करिष्यतीति लिखें, अर्थात कौन किस वृक्ष का ध्यान रखेगा, कौन किसका पालन पोषण करेगा, कौन किसकी रक्षा करेगा, यह सभी कार्य करने हेतु लिखें, ताकि सभी कार्य सही रूप से कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर एक प्यारा सा श्लोक लिखा हुआ है। वृक्षाः मित्राणिश्च अस्माकं 10 पुत्रो सम ध्रुमम, अर्थात बच्चों, वृक्ष जो हैं हमारे, ये जो मित्र वृक्ष हैं, ये हमारे एक यहाँ पर 10 पुत्रों के समान हैं। ध्रुम अर्थात पेड़, ये जो वृक्ष हैं ये हमारे मित्र हैं और ये हमारे लिए 10 पुत्रों के समान है, अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। तथ्य विचार्य कर्तव्यम वृक्षाणाम रक्षणम सदा, अर्थात इस तरह का विचार करके हमेशा वृक्षों के लिए की रक्षा का कर्तव्य करें। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका यह पाठ समाप्त हुआ। इसके पाठ के सभी अर्थ आपको शब्दार्थ में भी मिल जाएंगे और मैंने वीडियो में भी एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरे पाठ का आपको पाठानुवाद करके बताया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, आपको पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।